सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः पठितवत्यः। आजकल हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में वाच्य के बारे में, वाच्य की परिभाषा, वाच्य कर्तृवाच्य समझाया था। आज की वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में इसके जो हमने करना भी है कॉपी में, और किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से कितना हमारे कार्य में आएगा, उस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगी। और इसमें मैं आपको आज वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, ये तो हमने कल की वीडियो में भी देखा था, लेकिन सरलता तरीके से मैंने आपको टॉपिक बना करके समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो। तो वाच्य परिवर्तन की परिभाषा, वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हम लिखेंगे भी और समझेंगे भी इनको, ठीक है। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य की परिभाषा भी मैंने आपको बताई कि वाक्यों में भावों की अभिव्यक्ति की दशा को वाच्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी बात के कहने के ढंग, तरीके को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। मैंने आपको पूर्ण तरीके से वीडियो के माध्यम से समझाया, कुछ वाक्य लेके मैंने आपको समझाया था कि मैंने कहा था कि जब मैं कोई बात कहती हूँ या आप कहते हो, आपका कहने का तरीका अलग होगा और मेरे कहने का तरीका अलग है, ठीक है। ढंग जिसे हम कहते हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो वो ही एक सरलता से तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो ही क्या है, वाच्य है। कि वाक्य में भावों की मेरे अंदर कौन सा भाव है और आपके अंदर अलग भाव है कहने का, ठीक है। अभिव्यक्त करने की, अपनी भाषा को, अपने वाक्य को अभिव्यक्त करने की आपके अलग तरीका है और मेरे पे अलग तरीका है, ठीक है। तो उसी भावों को हम जब अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं, उसी दशा को हम क्या कहते हैं, वाच्य के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अर्थात किसी बात की कहने के ढंग को, तरीके को हम वाच्य कहते हैं। अब आए, मैंने 3 प्रकार के वाच्य के भेद आपको बताए थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन प्रकार के मैंने आपको इसके भेद बताए थे, ठीक है। कर्तृ, कर्म और भाव। अब सबसे पहला जो वाच्य है हमारा वो है कर्तृवाच्य। सबसे पहला जो वाच्य है कर्तृवाच्य, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि जिसमें कर्ता, मुख्य रूप से कर्ता अर्थात प्रधान होता है, तो वह क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य कहलाता है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा इसलिए इस प्रकार लिखेंगे हम, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का मुख्य जो संबंध है वह कर्ता से ही होता है। जैसे कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, मैं करता हूँ, आप करता हो, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि जब हम कोई क्रिया करते हैं उसका संबंध सीधा हमसे होगा, ठीक है। जो भी क्रिया करेंगे उसका संबंध सीधा हमसे, मतलब कर्ता से होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही प्रकार से होते हैं। मैंने आपको किताबी भाषा में भी समझाया था कि इस प्रकार से सकर्मक है, इस प्रकार से अकर्मक है। मैंने कहा मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। अब मतलब जिसमें कर्म भी साथ होता है वो कहलाया हमारा सकर्मक, और वह जाता है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। तो मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अकर्मक कहलाता है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया, ठीक है। तो कर्तृवाच्य सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही प्रकार से मिलेंगे। आप कर्म भी हो सकता है उसमें, तो सकर्मक हो गया, सकर्मक कर्तृवाच्य हो गया। अगर कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक कर्तृवाच्य हो जाता है, ठीक है। इसमें कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया तथा क्रियाकर्ता के अनुसार चलती है। मैंने आपको बताया था इसमें जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालकः, रामः, ये प्रथमा विभक्ति है। पुष्पः, ठीक है, पुष्पम, ये नपुंसकलिंग है, लेकिन विभक्ति कौन सी, प्रथमा विभक्ति है। तो इसमें जो क्रिया होगी वो भी इसी प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही होती है। इसी प्रथमा विभक्ति के अनुसार क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे मैं अकेली हूँ तो मेरी क्रिया भी अकेले ही होगी,
मतलब इसी के साथ चलेगी। रामः विद्यालयं गच्छति, तो क्रिया और जो ये राम है वो क्या हो रहा है, एक वचन का ही आ रहा है। जैसे रामः है तो ये एक वचन का है, तो गच्छति भी क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन का ही होता है। अर्थात क्रिया भी और कर्ता भी एक साथ चलते हैं। तो आपको इसलिए बार बार भी समझाया जा रहा है कि 10वीं कक्षा में वाच्य परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम अच्छी भली भांति समझ लें। सरलता तरीके से मैंने आपको नोट्स के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ। किताबी में लंबा चौड़ा रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं कभी कहीं, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में लिख करके आपको कितना याद करना है और किस प्रकार से याद करना है ऐसे समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, अभी तो बताया बालकः, बालक एक है, उसकी क्रिया भी गच्छति होगी, एक वचन का है बालक, प्रथम पुरुष एक वचन का बालक है। और जो विद्यालय में है द्वितीय कर्म क्या होगी, द्वितीय होगी। कहा है ना, इसमें जो कर्म होता है वो द्वितीय होता है, द्वितीय विभक्ति का होता है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही होगी। यहाँ द्वितीय है तो यहाँ भी द्वितीय ही होगी। प्रथमा है तो अक्षर कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा ही होता है, प्रथमा ही होता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। अब आता है हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, इस वाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, हमारी कोई प्रधानता नहीं होगी इसमें। इसमें जो मुख्य प्रधानता होगी वो किसकी होगी, वाच्य क्या पढ़ रहे हैं हम, कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रधानता भी किसकी होगी, कर्म की ही होगी, कर्मवाच्य की ही इसमें क्या होगी, प्रधानता भी होगी। इस वाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता होती है। अर्थात इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका, जैसे हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मैंने कहा विद्यालय जाते हैं, वो उसका कर्म है, वहाँ जाके वो पढ़ना उसका क्या है, कर्म हो गया। क्रिया क्या होगी, जाना, गच्छति, खादति, पठति, लिखति, ये क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। तो इस प्रकार से जो संबंध होगा वो किसका होगा, कर्म से ही संबंधित होगा। ठीक है, कर्मवाच्य के वाक्य में वाक्य केवल सकर्मक होते हैं, अकर्मक नहीं। जिसमें कर्म भी साथ होगा तभी तो सकर्मक, तभी तो कर्म की प्रधानता होगी। अकर्मक में तो कर्म रहता ही नहीं है, सिर्फ क्या रहता है, कर्ता और क्रिया होती है। यहाँ कर्म महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी ये कर्मवाच्य है इसमें क्या होती है, सकर्मक, जो सकर्मक वाक्य केवल सकर्मक होते हैं, इसमें अकर्मक नहीं होते हैं, जिसमें कर्म भी साथ होता है। राम विद्यालय जाता है, सीता फल खाती है, ठीक है, सीता बाजार जाती है, तो ये क्रिया और कर्म सब कुछ साथ लेके चलता है, और सकर्मक है, कर्म भी जिसका क्या हो, साथ हो। तो इसमें क्या होता है, जो ये कर्मवाच्य में वाक्य केवल सकर्मक होते हैं। इसमें कर्ता में तृतीया, अब देख लीजिए इसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। अभी तक ऊपर क्या थी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी, कर्म में द्वितीय विभक्ति थी, और क्रिया कर्ता के अनुसार, अर्थात प्रथमा होगी तो प्रथमा ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, और कर्म में प्रथमा, क्योंकि कर्म को, कर्मवाच्य में कर्म को ही मतलब महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ पे जो कर्म होगी वो क्या होगी, प्रथमा होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तथा क्रिया क्रमानुसार, अब यहाँ क्या हो जाती, वहाँ कर्ता अनुसार क्रिया चल रही थी, अब यहाँ कर्म के अनुसार क्या होगी, क्रिया चलेगी। यहाँ कर्म के अनुसार क्या होगी, क्रिया चलेगी। ठीक है, क्रिया कर्मानुसार, अर्थात कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है। ये होगी हमारे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जैसे रामेण ग्रामः गम्यते, अब आया ना यहाँ पे जो आत्मनेपद हमने पढ़ा वो कहाँ प्रयोग हुआ, यहाँ पे हो गया ना कर्मवाच्य में। गम्यते, पठ्यते, यतेयते, हुआ नहीं हुआ, ये जो ग्रामः गम्यते, यते येते अन्ते, इस प्रकार से मैंने कहा था, यते येते अन्ते मैंने कहा था, याद रखना। तो यहाँ पे जो क्रिया है,
अब देखो कर्ता क्या है, राम है। इसमें कौन सी विभक्ति आई है, तृतीया विभक्ति। जैसे मैंने आपको समझाया कि कर्ता में तृतीया होगी। ये क्या है इसका, ग्रामः क्या हो गया, कर्म हो गया। ग्रामः क्या हो गया, कर्म। कर्म क्या होगी, प्रथमा विभक्ति की ही होगी। अब प्रथमा के अनुसार ही क्रिया होगी। गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्येथे, गम्यन्ते, इस प्रकार चलेगा ना। गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, इस प्रकार चलेगा। तो ग्रामः जो शब्द है उसमें प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, द्विवचन, सॉरी, नहीं, एक वचन है। प्रथमा विभक्ति होगी और इस प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही इसकी क्रिया भी है, प्रथमा ही है। गम्यते है ना, प्रथम पुरुष है नहीं है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, जो किसके समान चल रही है, कर्म के अनुसार ही चल रही है। इसमें प्रथमा विभक्ति है तो गम्यते में ही जो क्रिया है उसमें भी कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा ही होगी। इस प्रकार होंगे। परिभाषा को हम पढ़ करके जान लेंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति और कैसे हमारी क्रिया भी चलेगी। लास्ट आता है हमारा भाववाच्य। अब भाववाच्य में, भाववाच्य के वाक्यों में मात्र भाव क्रिया तत्व की ही प्रधानता होती है। मात्र भाव क्रिया तत्व की ही प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से न होकर, अब देखो इसमें क्रिया का संबंध किससे न हो, किससे नहीं होता है, ना कर्ता से होता है, ना कर्म से होता है, सिर्फ किससे होता है, भाव से ही होता है। इसमें कर्म का सदैव अभाव रहता है। जो कर्म है उसका हमेशा अभाव रहता है। कर्म क्या बताया मैंने अभी, जैसे ग्रामः, विद्यालयम, है ना, ये क्या है, कर्म है। तो इसमें कर्म का अभाव रहता है, सदैव अभाव रहता है। यह वाच्य केवल अकर्मक धातुओं के साथ होता है। अकर्मक अर्थात जिसके साथ कर्म न हो वो क्या कहलाया, अकर्मक कहलाया। इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा क्रिया सदैव प्रथमा एक वचन की होती। जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, जो हमारे कर्म में भी थी, अभी थी ना, तृतीय विभक्ति। तथा क्रिया, जो क्रिया होगी वो हमेशा क्या होगी, एक वचन होगी। और सबसे सरल हमारा जो है वाच्य है वो है भाववाच्य। सरल तो सभी हैं लेकिन ये भाववाच्य में कर्म साथ नहीं होगा, दो शब्दों में ही। जैसे बालकेन पठ्यते, बालकेन जो शब्द है वो तृतीय का कर्ता तृतीय होता हमेशा, और जो क्रिया होगी हमेशा एक वचन रहेगी, पठ्यते, है ना। ये पठ्यते किसका है, आत्मनेपद का धातु रूप है, पठ धातु। बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है ना, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। तो क्रिया और क्या है, सिर्फ कर्ता साथ में। ये हो गया हमारा भाववाच्य। इसमें यही होगा कि जो कर्ता होगा वो हमेशा तृतीय विभक्ति, और जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन में ही होगी, यते यते ही लगेगा, जहाँ भी लगेगा, आत्मनेपद का। आगे समझ में। तो ये मैंने आपको दोबारा से भी वीडियो समझा दी हैं, तो हम समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को, इसको हम व्याकरण की कॉपी में अच्छे से कर लेंगे। आज आपको ये भेजा भी जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।